अच्छी एक और आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, और ये आप लोग इस बात को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरी इस बात को, इसका छोटा जो था ना क्लिप काट के ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि लोगों को ना एक बात बहुत अच्छी समझ आ जाए। जिनको आपने अपना टीचर रहनुमा माना है, अपने से अच्छा पाया है, तो उनको माना है ना, ठीक है। तो जब वो टीचर आपके घर में आता है तो सारा कुछ आपने उस टीचर को बताना होता है कि ये जोड़ा जी मेरा बहुत बच्चे उड़ाता है, ये कबूतर मेरा शाम बैठता है। तो वो टीचर में से आपने क्या ढूंढा? टीचर की परख किधर चली गई? मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है कि किसी को आपने परखना ना, तो इसको मुंह को ना ऐसे बंद करके ना कबूतर ला के ना उसके हाथ में पकड़ा दो, लो जी चेक करो। अगर तो वो अहले इल्म है और वो इल्म रखता है बर्ड्स के ऊपर, तो आपको बताए ना कि जी ये कबूतर आपका बहुत अच्छा है, ये ऐसा करता होगा, इसके ऐसे बच्चे निकलते होंगे, ऐसे उड़ाता होगा बच्चे, फिर तो अहले इल्म है, फिर तो वो उस्तादी का हकदार है, उस्तादी के लवाने का हकदार है वो बंदा, कि वो टीचर है और सही मायने वाला टीचर है। तो जी अगर हमने सारा कुछ उस उस्ताद को बताना है तो उसकी उस्तादी किधर है? ये मेन पॉइंट है कबूतरबाजी में, जो मैंने सीखा। और जिनको मैंने समझा कि बहुत अहले इल्म लोग हैं, ठीक है, कई हद तक बातें उनको भी नहीं पता, किसी चीज़ को बहुत अच्छा तो किसी चीज़ को बहुत बुरा। तो यार जब ये सारा कुछ ही इस तरह ही होना है, तो यार उससे बेहतर हम ये क्यों नहीं करते कि हम अपना टीचर ही जो सा वो बर्ड्स को क्यों नहीं मान लेते, और उस बर्ड को मान लेते हैं। ज़िया खान जी वालेकुम सलाम। और उस बर्ड्स को क्यों नहीं अपना टीचर बना लेते कि जिसने खुद उड़ के हमें शाम तक की परवाज़ें करके दिखाई हैं। देखो, जब तक हम अपने आप को प्रूफ नहीं ना करेंगे, तो कोई ऊपर से आके हमें जो सा वो सिखा के घोल के पिला के नहीं चला जाएगा। इंसान है या जानवर है? केज में आप चले जाओ, जब तक बच्चे ची ची नहीं ना करते तो उनके माँ बाप उनको चोगा नहीं देते। तो जो आपने टीचर पकड़े हैं, अगर तो वो आपको टीचर सिखाते हैं, ठीक है, बताते हैं और उनकी बातें परफेक्ट हैं, फिर तो आप उनको टीचर पकड़ो। और अगर उनकी बातें परफेक्ट नहीं है, वो टीचर नहीं है, तो आप क्यों लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो? क्यों अपने पैसे ज़ाया कर रहे हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो? उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ आप लोगों को, और आप लोग बने हुए हो, बनते रहो। फिर मेरा तो किसी ने कुछ नहीं लेना, बल्कि मैंने ये बातें करके लोगों को अपने खिलाफ ही करना है। हाँ जी शबाज भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सही गल है। उन्होंने दाना पानी कौन चलाएगा? इंजी गल है, उन्होंने दाना पानी जोड़ा है ना, इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ लोग होंगे ने ना, उन्हों दी दुनिया भी ख़राब है तो आखरत भी ख़राब है। क्योंकि मैंने इस शौक़ में ज़्यादातर लोगों को देखा है, माजरत के साथ, नमाज तो पढ़ता ही कोई नहीं है। चंद एक लोग हैं जो शौक़ के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, वरना ज़्यादातर मैंने लोग देखे हैं कि नमाज की तरफ राग़िब है ही नहीं। तो जिस वक्त उनका नमाज की तरफ रुझान ही नहीं है, अपने रब की तरफ रुझान ही नहीं है, अपने रब को उन्होंने याद ही नहीं करना, तो उनके दिल में खौफ खुदाई कहाँ से आनी है कि वो आप लोगों को राह रास्त पे ले आए, जबकि वो खुद चाहते हैं कि आप लोग गलत ही रहो। उस्तादों का भला क्या मानना है? वो यार जे अगर असी इन्हों सिखा दिता या हमने इसको बता दिया कि तो मैं छोड़ के चला जाएगा। वो खुदा के बंदो,
ये बंदा आपको रोटी देता था, ये आपका शेर था, आपको खाना खिलाता था पहले। जब ये नहीं था आपके पास, या आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं था, तो क्या आप रोटी नहीं खाते थे? खाना खा के सोते थे ना। अल्लाह पाक देता था ना रिज़्क, तो अल्लाह पाक ने वादा किया अल्लाह ताला देगा। तो जो आपके पास इल्म है यार, उसको सिखाओ। क्यों आप जो है बेवकूफ़ बनाया हुआ है और उल्टे बनने लगाया हुआ है? टीचर का काम होता है सही मायने में गाइड करना। वो टीचर नहीं है। जो आपको सिखा नहीं रहा वो टीचर नहीं है, वो दुकानदार है। माजरत के साथ वो दुकानदार है, टीचर नहीं हो सकता। टीचर से बच्चा जितने ज़्यादा सवाल करता है, टीचर उतना खुश होता है। हाँ यार, इसको बड़ा शौक़ है इल्म सीखने का। कभी ऐसा भी हुआ है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी कोशिश होती थी कि सर मुझे कभी ना खड़ा कर लें, मेरे से ना कोई सवाल पूछ लें, मुझे आता ही कोई नहीं। क्योंकि मैं तो सारा दिन भागता था कबूतरों के पीछे, कभी कबूतरों के पीछे, कभी मुर्गों के पीछे, कभी कुत्तों के पीछे। तो मैं तो पिजन्स और ये इसका लवर हूँ, यानी कि एनिमल लवर हूँ। मैं जानवरों का प्यार करने वाला बंदा हूँ। तो इसी चक्कर में मैं पढ़ा भी काम हूँ, मैट्रिक की बस। आपको अपना इजहार ख्याल इसलिए करता हूँ कि मेरे भाइयों, अपनी अपनी आंखें खोलो और अपने शौक़ को सही मायने में करो। ना तो आप लोगों के पास इतना फजूल टाइम है कि आप बाबा सिकंदर को सुनो, और ना बाबा सिकंदर के पास इतना फजूल टाइम है कि बैठ के तकरीरें करता रहे। मैं आप लोगों को एक सीधा रास्ता बताता हूँ कि यार ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलो, कामयाब हो जाओगे। मैं को ऊपर से कोई चीज़ उतरी हुई हूँ, या जितने भी कोई उस्ताद हैं को ऊपर से कोई नोखे उतरे हुए हैं, नाउज़ बिल्ला कोई वक्री इनकी कोई शान बान आन है, कुछ भी नहीं। आम इंसान है, और ऐसे इंसान है 90% तो नमाज भी नहीं पढ़ते। तो अगर तो वो अल्लाह के बहुत नज़दीक बंदे हों, नमाज पढ़ने वाले हों, अल्लाह को याद करने वाले हों और सही दीनदार हों, तो हम कहें यार नहीं यार, हमारे जो उस्ताद है ना, वो हमसे ना, अल्लाह पाक ने उनको इसलिए ज़्यादा इज़्ज़त दी हुई है कि वो ज़्यादा अपना अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए कुरान पढ़ते हैं। ठीक है, आम आदमी है यार, फजूल से सारा दिन सिगरेटें पिए जानी और पुठे सीधे काम किए जाने, और सारा दिन लोगों को लड़वाना, उसको उसके साथ, उसको उसके साथ, बस यही काम है, एक डगर पे लगे हुए। तो हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि यार अगर ये शौक़ है ना, और ये बहुत कोई ज़रूरी बात नहीं है कि अगर आप खुद कबूतर नहीं उड़ाती हो तो आप अच्छे शौकीन नहीं बन सकती। मैं आपके सामने मिसाल बैठी हुई हूँ, मैं खुद तो नहीं उड़ाता, मैं खुद नहीं उड़ाता हूँ। देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्दों की आप परफॉर्मेंस देख लो, उड़ा रहे हैं ना, शामों तक कबूतर बैठ रहे हैं उनके।